28 January 2026 evening shift question based on binomial theorem. Given below two statements. Statement 1, 25 की पावर 13 प्लस 20 की पावर 13 प्लस 8 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 13 इज डिविजिबल बाय 7. Statement 2, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 प्लस 4√3 रेज़्ड टू द पावर 25 इज एन ओड नंबर. हमें यहां पर बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. ये दोनों स्टेटमेंट्स जेई के ही पुरानी क्वेश्चंस के डेटा को मॉडिफाई किया गया है. देखिए स्टेटमेंट 1 में हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे a रेज़्ड टू द पावर n प्लस b रेज़्ड टू द पावर n always has a factor a plus b if n is an odd natural number. n is an odd natural number. 25 की पावर 13 इसके साथ हम 3 की पावर 13 क्लब कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं. 20 की पावर 13 प्लस 8 की पावर 13. तो यहां पर देखिए इसका एक फैक्टर क्या होगा 25 प्लस 3 a की पावर n प्लस b की पावर n ऑलवेज है जे फैक्टर a प्लस b यदि n ओड है, और इनटू दूसरा फैक्टर कुछ उसको k1 ले लेते हैं, और यहां पर 20 प्लस 8 और दूसरा फैक्टर k2 ले लेते हैं. दिस इज 28 एंड दिस इज 28. यदि हम इन दोनों में से 28 कॉमन लेंगे कुछ k1 प्लस k2 बचेगा. अब ये 7 का मल्टीपल है तो दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7. तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या होगी ट्रू. दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7. स्टेटमेंट 2 है 7 प्लस 4√3 की पावर 25. ये ओड है इसका इंटीग्रल पार्ट. 7 प्लस 4√3 की पावर 25 इसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा गया है बिकॉज ये डेसिमल में बनेगा. इरेशनल नंबर है. √3 कितना है 1.732. तो 4√3 हमारे पास कितना बनेगा 6.7 के आसपास बनेगा. तो 7 प्लस 4√3 13.7 की पावर ओड करेंगे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है यहाँ पर फ्रैक्शन f ये 0 से 1 के बीच में है. 0 तो नहीं हो सकता. तो हम यहाँ पर एक टर्म एक वैल्यू t एज्यूम कर लेते हैं दैट इज 7 माइनस 4√3 इसका कंजुगेट पेयर. और यदि हम बात करते हैं 7 माइनस 4√3 की 7 में से 0.7 जाएगा तो इट बिकम्स 0.3. और जो t है ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. इसका रीजन क्या है 1 से छोटे नंबर की पावर इंक्रीज करेंगे और छोटा होता चला जाएगा. तो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट है 7 प्लस 4√3 की पावर 25 का, और जो t हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया 7 माइनस 4√3 दोनों 1 से छोटे हैं, 0 एंड 1 के बीच में लाई करते हैं. अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करते हैं फैक्ट बाइनोमियल थ्योरम में. a प्लस b रेज़्ड टू द पावर n a माइनस b रेज़्ड टू द पावर n ये होगा 2 टाइम nc नोट a की पावर n b की पावर नोट प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2b स्क्वायर प्लस nc4 a की पावर n माइनस 4b की पावर 4 अप टू सो ऑन. देन नेक्स्ट स्टेप देखिए 7 प्लस 4√3 की पावर n प्लस 7 माइनस 4√3 की पावर n ये बनेगा i प्लस f प्लस टी. i प्लस f प्लस टी. अब ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. i प्लस f प्लस टी इक्वल टू 2 टाइम पावर n पावर इज 25 हेयर 25 c नोट 7 की पावर 25 4√3 की पावर नोट प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे 25 c2 7 की पावर 25 माइनस 2
23 एंड 4√3 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म बनेगी 25c4 7 की पावर 21 4√3 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। जब हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे i प्लस एफ प्लस टी 2 टाइम, देखिए 25c0 एक नेचुरल नंबर है, 7 की पावर 25 एक नेचुरल नंबर है, 4√3 की पावर 0 नेचुरल नंबर है। ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर बना। 25c2 अगेन एक नेचुरल नंबर है, 7 की पावर 25 नेचुरल नंबर, 4√3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, अगेन ये एक दूसरा नेचुरल नंबर बना। तो हमारे पास i प्लस एफ प्लस टी ये एक इवन नेचुरल नंबर हो गया, इवन नेचुरल नंबर। एंड यहां पर देखिए जो f है उसकी वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में है, t की वैल्यू भी 0 एंड 1 के बीच में है, और i एक इंटीजर है। इंटीजर में जब इंटीजर ऐड करेंगे तभी तो इंटीजर के इक्वल बनेगा ना 2n के। यदि इंटीजर में फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन रहेगा। तो इट मीन्स f प्लस टी शुड बी एन इंटीजर। इनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। और जब 0 से 1 के बीच के दो नंबर को ऐड करेंगे तो f प्लस टी 1 ही हो सकता है। जैसे 0 से 1 के बीच के दो नंबर ले लेते हैं, 0.9 जैसे 0.1 और 0.1 दोनों को ऐड करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू f प्लस टी लेस देन 2, इसके बीच में एक ही इंटीजर है, दैट इज 1। बिकॉज ये वाली वैल्यू तो 0 नहीं है ना, ये 0 से थोड़ी सी बड़ी है, t इज नॉट एग्जैक्ट 0। तो f प्लस टी 1 हो गया, तो हमारे पास i क्या बचेगा 2n-1, दैट इज एन ओड नंबर। तो यहां से हम कह सकते हैं इंटीजर पार्ट ऑफ 7 प्लस 4√3 की पावर 25 कैसा नंबर है, ओड। तो यहां पर जो स्टेटमेंट 2 थी ये भी ट्रू होगी, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 बोथ आर ट्रू। तो यहां पर बोथ ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे हम, आंसर ऑप्शन 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस एडवांस्ड है। 2 क्वेश्चंस को क्लब किया गया, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। हमारा आपको सजेशन है ऐसे क्वेश्चन जहां पर कैलकुलेशन 8, 10, 12 स्टेप्स प्लस इन्वॉल्व करती है, ऐसे क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस करते रहे। यदि ऐसे क्वेश्चन की आप लिख के प्रैक्टिस करते रहोगे तो विद टाइम आप लोगों का कैलकुलेशन टेम्परामेंट बन जाएगा, जो आप लोगों को जेईई मेंस में, जेईई एडवांस्ड में स्कोर करने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग विद अस।